हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका माय वैम्पायर सिस्टम के चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 नो एबिलिटी। जैसे ही उन 5 स्टूडेंट्स ने अपने नाम सुने, सब सार्जेंट की तरफ बढ़ने लगे, जो क्राउड के सामने उनका वेट कर रहा था। क्विन और वार्डन के अलावा उनके ग्रुप में एक और लड़का था जिसका नाम था पीटर। पीटर सबसे ज्यादा नर्वस लग रहा था। वो बार बार अपने आसपास देख रहा था और लगातार हिलता डुलता रह रहा था। उसका बॉडी फ्रेम काफी छोटा था, लेकिन वो उस पर सूट करता था क्योंकि उसकी हाइट भी ज्यादा नहीं थी। उसे देखकर क्विन को अपनी याद आ गई। छोटा फ्रेम, ग्लासेस और स्क्रफी ब्राउन हेयर के साथ वो फिजिकली अट्रैक्टिव बिल्कुल नहीं लगता था। बाकी 2 मेंबर्स लड़कियां थी। फर्स्ट लड़की का नाम था लैला। लैला के शॉर्ट ब्राउन हेयर और टॉल फिगर थी और वो अपनी बैक पर एक बो कैरी कर रही थी, जिसने क्विन को सरप्राइज कर दिया क्योंकि आजकल बहुत कम लोग वेपन्स कैरी करते हैं एक्सेप्ट एक स्पेसिफिक ग्रुप जिसे प्योर कहा जाता है। वो लोगों का एक ग्रुप था जो मानते थे कि एबिलिटीज ह्यूमैनिटी के लिए कर्स हैं और इसी वजह से वो वेपन्स यूज करना पसंद करते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर हैं और क्विन ने अपनी लाइफ में कभी किसी प्योर मेंबर को नहीं देखा था। उसने बस उनके बारे में स्टोरीज सुनी थी। दूसरी तरफ एरिन थी। वो उस टाइप की लड़की थी जिसे देखकर लोग मुड़ कर देखते थे। उसकी प्रोपोर्शंस परफेक्ट थी, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, और उसके लॉन्ग सिल्की हेयर का ब्यूटीफुल गोल्डन कलर था। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस। लोगों के बीच से वॉक करते वक्त भी उसके एक्सप्रेशन में एक बार भी चेंज नहीं आया। वो स्टिफ और न्यूट्रल ही रहा, जिस वजह से वो कोल्ड लग रही थी। बाकी बच्चों के फेसेस पर जो एक्साइटमेंट थी उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं था। जब क्विन आगे चल रहा था, उसने नोटिस किया कि वो किसी भी स्टूडेंट को पहचानता नहीं था और लग रहा था कि दूसरे भी किसी को नहीं जानते। क्विन सिर्फ यही एज्यूम कर सकता था कि ये सब जानबूझकर किया गया था। उनका ग्रुप जल्दी ही एक और ग्रुप के पीछे रुक गया जो टेस्टिंग एरिया में भेजा जा रहा था। वार्डन ग्रुप के हर मेंबर के पास गया और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ हैंडशेक करके ग्रीट करने लगा। वार्डन बहुत पोलाइट था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने उसका ग्रीटिंग एक्सेप्ट किया। सबने एक्सेप्ट एरिन। जब वार्डन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, एरिन ने बस उसके हाथ को देखा और 1 सेकंड बाद नजर हटा ली। कम ऑन, तुम्हें इतना रूड होने की जरूरत नहीं है, वार्डन ने कहा और उसके शोल्डर पर हाथ रख दिया। बहुत बड़ी गलती। एरिन किसी के रिएक्ट करने से पहले ही मूव कर गई। उसने वार्डन की रिस्ट पकड़ी और उसका हाथ ट्विस्ट कर दिया। आइस के छोटे पार्टिकल्स उसके हाथ पर क्रोल करने लगे और धीरे धीरे उसकी आर्म फ्रीज होने लगी। वो दोनों सीन क्रिएट कर रहे थे और सब लोग मजे लेकर देख रहे थे। वाओ, उसके पास आइज एबिलिटी है, एक लड़के ने कहा। क्या वो बहुत रेयर नहीं होती? मैं तो खुशी खुशी उसे खुद को फ्रीज करने देता। कई स्टूडेंट्स एक साथ एक्साइटमेंट से रिएक्ट करने लगे। बस करो तुम दोनों, ग्रिफ ने उनकी छोटी फाइट पर कहा। अगर फाइट करने के लिए इतनी एनर्जी है तो टेस्ट के लिए बचा कर रखो। एरिन ने तुरंत वार्डन का हाथ छोड़ दिया और वो पेन में गैस करने लगा। धीरे धीरे उसका हाथ डीफ्रोस्ट होने लगा। वो जल्दी से लाइन में वापस आया और क्विन के पीछे खड़ा हो गया। उसका फेस एम्बैरेसमेंट से लाल था। बिलीव कर सकते हो उस पर? वार्डन ने कंप्लेन किया। मेरा हाथ ऑलमोस्ट चला ही गया था। तुम बिना परमिशन के लोगों को टच नहीं कर सकते, क्विन ने जवाब दिया। हाँ, मुझे पता है। वो लकी है कि मैंने उसे फ्लोर पर नहीं पटका, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रिटी गर्ल है। उसकी बातें उसके लिए एनिमीज क्रिएट कर रही थी। बहुत से स्टूडेंट्स एरिन के एडमायरर्स थे और उन्हें लग रहा था कि अगर वो वार्डन को इंसल्ट करें तो शायद ब्यूटीफुल गर्ल की नजरों में मेन पॉइंट्स मिल जाएंगे। आसपास के लोगों को देखकर क्विन समझ गया कि सब क्या सोच रहे थे। उनके फेसेस सब कुछ बता रहे थे। इंस्टिंक्टिवली क्विन थोड़ा वार्डन से दूर हो गया, होपिंग कि कोई उन दोनों को फ्रेंड्स ना समझे। आखिर में क्विन और बाकी लोगों को आगे बुलाया गया और उन्हें ग्राउंड पर बनी व्हाइट लाइंस के एक स्क्वायर के अंदर खड़े होने को कहा गया। स्क्वायर के अंदर की जगह बस उन 5 के फिट होने जितनी थी। अगर कोई ध्यान देता तो स्क्वायर के बाहर एक हुडेड मैन नियर बाय खड़ा था। उन्हें भेजो, ग्रिफ ने ऑर्डर किया। जैसे ही ग्रिफ ने कमांड दी, हुडेड मैन ने दोनों हाथ ग्राउंड पर रखे और स्क्वायर ब्राइट पर्पल कलर में ग्लो करने लगे। दूसरों को ट्रांसपोर्ट करने वाली एबिलिटियां वार्डन ने क्विन के कान के पास झुककर कहा, जिससे क्विन अनकंफर्टेबल हो गया। काफी रेयर एबिलिटी है। ग्रीन फील्ड्स उनकी नजरों से गायब हो गए और वो कलर्स के वर्ल्ड में खो गए। अगले ही सेकंड वो खुद को एक और आउटडोर एरिया में पाते हैं। इस बार एक एम्प्टी वेस्टलैंड में। ना कोई ग्रीनरी थी और ना ही लाइफ का कोई साइन था। ग्रुप के सामने 2 लोग खड़े थे, एक ब्लैक क्लोथ्स पहनी हुई वुमेन और उसके पास एक और हुडेड मैन। क्वीन उनके यूनिफॉर्म्स पर लगे बैच को क्लियरली नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो नहीं बता सकता था कि उनका रैंक क्या है।
वुमेन के हाथ में एक टैबलेट था और वो उसमें बिजी थी। उसने ग्रुप को इग्नोर किया और तब तक टैबलेट देखते रही जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हो गया। काम खत्म करने के बाद उसने स्टूडेंट्स की तरफ देखा और बोलना शुरू किया, हेलो, मेरा नाम जेन है और आज के टेस्ट की इंचार्ज मैं हूँ। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन अपडेट करूंगी और तुम्हारा स्कोर तुम्हारी रिस्ट वॉचेस पर रिफ्लेक्ट होगा। क्वीन ने नोटिस किया कि उसका फेस भी एरिन की तरह ऑलमोस्ट इमोशनलेस था। अब पहले किसे बुलाएं? ओह, लगता है हमारे पास कुछ प्रीवियसली लेवल 1s भी हैं। जेन ने अपने टैबलेट देखते हुए कहा, ये इन्फॉर्मेशन उनके प्रीवियस स्कूल से भेजी गई थी। पीटर, चक, आगे आओ। नर्वस और छोटा बॉडी फ्रेम वाला पीटर जैसे बोला गया वैसे ही आगे बढ़ा, पहले से भी ज्यादा खराब लगते हुए। क्वीन को लगा वो वीक लग रहा है, लेकिन कंपेयर करो तो वो क्वीन से भी खराब कंडीशन में था। कम से कम क्वीन प्रॉपरली खड़ा तो था, जबकि पीटर किसी भी सेकंड गिर सकता था। तुम्हारी एबिलिटी क्या है? मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है, पीटर ने धीरे से जवाब दिया। अब क्वीन और बाकी सब समझ गए कि पीटर इतना नर्वस क्यों था। एबिलिटी ना होना कोई रेयर बात नहीं थी। वॉर की वजह से बहुत से बच्चे क्वीन की तरह ऑर्फन्स बन गए थे और इसका यूजुअली मतलब होता था कि उनके पास एबिलिटी बुक खरीदने का कोई चांस नहीं था। डरो मत पीटर, जेन ने कहा। ये लो। जेन के पास खड़े हुडेड मैन ने अचानक अपने हाथ में एक बुक कंजोर कर दी और चुपचाप आगे बढ़ा दी। जेन ने वो बुक ली और पीटर को दे दी। ये मेरे लिए है? आप मुझे फ्री में दे रहे हैं? पीटर ने एक्साइटमेंट भरी आवाज में पूछा। थैंक यू। अपने फ्री टाइम में बुक को स्टडी करना, जब तुम उसे प्रॉपरली लर्न कर लोगे तब टेस्ट दोबारा देने आ सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें टेम्पररी लेवल 1 पावर स्टेटस दूंगी। पीटर को लेवल 1 पावर स्टेटस मिला था, लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं थी। इस वक्त उसे सिर्फ होप फील हो रही थी। उसकी लाइफ फाइनली टर्न अराउंड हो सकती थी उस बुक की वजह से जो उसे अभी मिली थी। क्वीन टेलन, आगे आओ। जेन ने उसकी तरफ देखते हुए ऑर्डर किया। क्वीन को जैसा कहा गया वैसे ही उसने किया और पूछा कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।